आज हम लेकर आए हैं कालू के समोसों की दुकान का दूसरा पार्ट, जिसमें कालू ने गौरी को जाने के लिए कह दिया था अपने घर। गौरी, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है और तुम्हें समोसे वाले से शादी नहीं करनी थी तो तुम आज़ाद हो। तुम यहाँ से जा सकती हो, समझी। मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूँगा, जाओ। गौरी कालू के मुंह से जाने की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कालू से बोलती है, लेकिन कालू जी, हमारी तो शादी हो गई है, अब मैं कैसे जाऊँ? मेरी माँ मुझसे क्या कहेगी? मैं कैसे जा सकती हूँ? और हाँ, अगर तुम भगाना ही चाहते हो तो मैं चली जाऊँगी, समझे। पहले ही बताना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी आपने शादी करके मुझसे। जिंदगी तुम्हारी अकेले खराब नहीं हुई है, समझी। मेरी भी उतनी ही खराब हुई है जितनी तुम्हारी, बल्कि मेरी ही ज़्यादा खराब हुई है। मैंने सुंदर पत्नी के सपने देखे, यही मेरी गलत बात थी। मुझे सुंदर पत्नी नहीं, एक गुणवान पत्नी चाहिए थी, पर क्या करूं। ठीक है कालू जी, मैं सुबह होते ही चली जाऊँगी। अब तो रात बहुत हो चुकी है, जंगल में अंधेरा भी बहुत है, तो मैं कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगी सबसे पहले। ठीक है, अभी तो मुझे यहाँ पर आराम करने दे। अगर आप कहें तो मैं अभी भी जा सकती हूँ, क्या बताइए? चलो, मैं सुबह ही चली जाऊँगी। ओके, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। कालू और गौरी सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, कालू और गौरी उठ जाते हैं। उधर कालू गौरी से कहता है, गौरी देखो, अच्छे तरीके से खा पी कर जाना रास्ते में, वरना भूख लगेगी। जंगल का रास्ता बहुत ही लंबा है। मैं अपने काम की तरफ चलता हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है, दुकान खोलनी है। कल भी कुछ काम वाम नहीं हुआ पैसों का, इसीलिए। ठीक है कालू, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खाऊं या ना खाऊं, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ ना। हाँ, आए बड़े चल के, मेरी चिंता झूठी मुटकी मत ही दिखाया करो तुम तो। कालू बेचारा तो दिल पे पत्थर रखकर उससे बोल रहा था। कालू तो चाहता ही नहीं था कि गौरी अपने घर चली जाए, क्योंकि वो तो शादी करके इसीलिए लाया था कि कोई उसका घर संभाल सके। लेकिन गौरी को समोसे वाले पसंद ही नहीं थे, इसीलिए कालू ने उसे जाने के लिए बोल दिया था। ठीक है गौरी, मैं चलता हूँ काम पर, तुम भी चली जाना। ठीक है, मैं भी चली जाऊंगी, आप जाएं। और हाँ, मेरी चिंता बिल्कुल ना करें, जब मेरा दिल करेगा मैं चली जाऊंगी। तुम्हारे आने से पहले ही मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, ठीक है। ज़्यादा बेकार सी बातें ना करें मुझसे। और आज मेरा मूड पता नहीं क्यों ख़राब है। कालू, आप अपने काम पे जाएं, मैं चली जाऊंगी। कालू तो बेचारा बड़ा ही दुखी था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वो चुपचाप अपने काम पर जा रहा था और बहुत उदास था। आज उसका काम पे जाने का भी मन नहीं था, लेकिन वो घर पे भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि गौरी को जाते हुए नहीं देख पाता वो अपने घर से। उधर गौरी को भी पता नहीं बुरा क्यों लग रहा था। वो तो यही चाहती थी कि वो इस शादी से आज़ाद हो जाए, लेकिन कालू ने उसे आज़ाद कर दिया था। अब भी वो खुश नहीं थी। उसे पता नहीं कितना अजीब सा लग रहा था। उसे वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन वो ना तो कालू के साथ खुश थी और ना ही अपने घर जाना चाहती थी वो। हे भगवान, मैं इतनी दुखी क्यों हूँ? मैं तो यही चाहती थी कि कालू मुझे छोड़ दे और मैं किसी अमीर से शादी कर लूँ। अब कालू ने मुझे आज़ाद भी कर दिया है, लेकिन अब भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। चलो, मैं तो अपने घर चली जाती हूँ कालू के आने से पहले। गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी भी उदास थी, उधर कालू भी उदास था। गौरी तो बस जा ही रही थी और सोच रही थी कि अपनी माँ से क्या कहेगी, वो इतनी जल्दी आ गई। उधर कालू का तो समोसे बेचने का भी मन नहीं कर रहा था। वो हमेशा अपने काम को बहुत ही अच्छे से करता था, लेकिन आज वो बेचारा बड़ा उदास था क्योंकि गौरी जाने वाली थी। वो तो बस मन में यही सोच रहा था, किसी तरह गौरी का डिसीज़न बदल जाए और वो जाए ना। गौरी को वो जाने नहीं देना चाहता था। गौरी से उसे प्यार जो हो गया था। ए भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि गौरी ना जाए मुझे छोड़कर। मैं गौरी के बिना नहीं रह पाऊंगा। इतनी सुंदर पत्नी लाया हूँ, लेकिन कोई सुख नहीं, क्योंकि पत्नी तो प्यार ही नहीं करती। उसे मेरे काम से दिक्कत है। सबको शक्ल से होती है, उसको काम से दिक्कत है। उधर शाम भी हो गई थी। अब कालू ने दुकान बंद कर दी थी और अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे एक डर सताया जा रहा था कि कहीं गौरी चली तो नहीं गई थी, चली तो ना गई हो। और वैसे ही भी उसका डर बिल्कुल सही था, गौरी अपने घर जा चुकी थी। कालू जैसे ही अपने घर जाता है, उसे कोई नहीं मिलता,
तो वो देखकर समझ जाता है कि गौरी अपने घर जा चुकी है। बेचारा उदास होकर वहीं बैठ जाता है। आज तो उसका मन भी नहीं लग रहा था। सुबह से कालू ने कुछ खाया भी नहीं था। उदास ही उदास था। ना किसी से बात करने का मन था उसका और ना खाने पीने का मन था। घर तो जैसे काटने को उधड़ रहा है। अरे मुझे नहीं पता था गौरी के जाते ही इतना सन्नाटा छा जाएगा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। रोज पहले भी तो मैं अकेला रहता था, लेकिन पहले कभी इतना बुरा नहीं लगा। आज तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गौरी की याद आ रही है। कालू तो गौरी के बिना रह ही नहीं पा रहा था। गौरी तो जा चुकी थी। वैसे गौरी भी कालू के बिना रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका ईगो आ रहा था ना उसके बीच। गौरी अपने घर पहुंच चुकी थी। कालू बड़ी टेंशन में था, कहीं गौरी ठीक ठाक पहुंची या नहीं, कैसे पता लगाऊं। लेकिन कालू क्या कर सकता था। पता नहीं गौरी ठीक ठाक घर पर पहुंची होगी या नहीं। मैंने उसे गुस्से में जाने के लिए कहकर गलत किया। मुझे खुद ही को छोड़कर आना चाहिए था। पता नहीं बेचारी कैसे कैसे गई होगी। अब तो रात भी बहुत हो गई है। पता कैसे करूं कि वो कैसे पहुंची या नहीं पहुंची। मुझे तो टेंशन सता रही है। उधर गौरी भी अपने घर पे पहुंच चुकी थी। गौरी की माँ गौरी को देख के चौंक गई थी कि अचानक से गौरी कैसे आ गई और बिना दामाद के। अरे गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है बेटी? तू तो ससुराल में थी, सासरे से कब आई? सासरे में सब ठीक तो है ना? और दामाद जी कहाँ है? अकेले हिलती हुई कैसे आ गई तू? कहीं लड़ाई वड़ाई कर कर तो नहीं आई है दामाद जी से? जल्दी बता। गौरी तो कालू के ख्यालों में खोई हुई थी। एकदम से अपनी माँ की बात सुनकर बोलती है, माँ कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं मिलने आ गई। कालू ने मुझे खुद ही कहा है कुछ दिन अपनी माँ के घर रह आओ, तो मैं इसलिए रहने आ गई। आप भी ना मुझे देखकर खुश होने की बजाय मुझसे इतने सारे जवाब मांग रही हो। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ माँ? कालू बिल्कुल ठीक है, और कालू ने ही बोला है कुछ दिन के लिए मैं आपके साथ रहूँ, फिर तो मुझे वहीं रहना है ना हमेशा। गौरी की अपनी माँ से सच बताने की हिम्मत ही नहीं होती, इसीलिए वो झूठ बोल देती है अपनी माँ से। उसकी माँ भी सोचती है कि शायद मेरी बेटी सही बोल रही है। अरे ना ना बेटी, मैं तो बहुत खुश हूँ तुझे देखकर। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? और वैसे भी दामाद जी भी तो हमारे अपने हैं ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। दामाद जी तो दामाद जी हैं, और ऊपर से इतनी अच्छी आदत के हैं, इसीलिए पूछा। देख तुझे कैसे घर पे रहने भेज दिया। इतनी जल्दी कोई भी नहीं रहने भेजता है। हाँ हाँ माँ ठीक है, अब ज़्यादा बातें करनी बंद करो। मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और वैसे पापा कहाँ हैं? पापा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हाँ, कालू की बात अब कालू से करें। आएगा 2-4 दिन में कालू, तब बात कर लेना कालू से, ठीक है? मेरा दिमाग ख़राब ना करे। बहुत देर से कालू 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 कर रही हैं। क्या अपनी बेटी को बिल्कुल भूल गई हो अपने दामाद के चक्कर में? ऐसी माँ कैसी होती है कि दामाद मिला तो बेटी को भूल गई। मुझे ये तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं आ रही हैं माँ। चलो मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थक गई हूँ। उधर कालू बेचारे को तो घर काटने को दौड़ रहा था। वो तो चुपचाप बैठा हुआ था। उसे तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि गौरी की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। पता नहीं गौरी क्या कर रही होगी। बेचारी को मैंने अकेले भेज दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कालू को गौरी को अकेला भेजने का बहुत पछतावा हो रहा था। वो चाहता था कि वो उसे छोड़ कर आए, लेकिन थोड़ा जोश जोश में उसने गौरी को अकेले ही जाने दिया। इसीलिए वो बेचारा परेशान हो रहा था। अब वो मन में सोच रहा था कि मैं एक बार गौरी को देख कर आ जाता हूँ कि कहीं वो ठीक है या नहीं। लेकिन डर भी लग रहा था उसे। तभी रात ज़्यादा हो जाती है और कालू सो जाता है। सुबह जैसे ही होती है, गौरी की माँ गौरी से पूछती है, गौरी बेटा, जब से तू आई है मुझे उदास उदास नज़र लग आ रही है। क्या तेरी कालू से लड़ाई हुई है? बेटी तू अपनी माँ से कुछ ना छुपा, सब कुछ बता दे। अगर तेरी कालू से लड़ाई हुई है तो कालू को मैं समझाऊंगी, कालू से मैं बात करूंगी। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच जो तू इतनी उदास है? कालू भी नहीं आया। माँ माँ, मेरे से गलती हो गई। मैंने कालू से जाने के लिए बोला और कालू ने मुझे भेज दिया। मुझे नहीं पता था, मुझे कालू से प्यार हो गया है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कालू से बोलने की। माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ।
मुझे कालू की बहुत याद आ रही है। मेरा प्यार कहीं अधूरा ना रह जाए। माँ, अब मैं कालू को कैसे बनाऊँ माँ? मुझे बता दें, मैं कालू के बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने जोश जोश में बोल दिया था कि मुझे जाना है यहाँ से। उधर कालू भी बेचारा बेहाल था। गौरी ने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया था। गौरी की माँ भी बड़ी परेशान थी, लेकिन गौरी की माँ ने सोच लिया था कि वो अपने दामाद से मिलेंगी और बात करेंगी गौरी के बारे में। कालू तो चाहता था कि गौरी वापस आ जाए, पर वो लाता भी उसे कौन से मुंह से। ए भगवान, मैं क्या करूं? मुझे गौरी के बिना मन नहीं लग रहा है। क्या मैं अपने सासरे जाऊं? एक बार अपनी सासू माँ से मिलता हूँ, क्या पता वो सब कुछ ठीक कर दे। और दोस्तों, आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं थर्ड पार्ट में गौरी को लेकर ही आऊँगा, चाहे जो हो जाए। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।